ओके तो देखिए अब हम लोग कर लिए थे डिटरमिनेंट का कॉलम रो से जो हम लोग एक्सपेंडिशन था वो हम लोग कर लिए थे रो के थ्रू। ठीक है, ये 3x3 ऑर्डर का था। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम से अगर एक्सपेंडिंग अगर रो 1 से करना रहेगा तो इजी मेथड से अपन लोग कर लेंगे। अगर कॉलम से करना रहेगा तो सपोज इससे तो हम लोग बता दिए थे ये R1 होता है, दिस वन इज R2 एंड दिस लास्ट वन इज आल्सो R3 है कि नहीं भैया। ये रो 1 रो 2 रो 3 ये क्या भैया रो C1 C2 एंड C3। हम लोग क्या कर लिए थे, रो 1 से एक्सपेंडेशन करना सीख लिए थे। अब हम लोग क्या करें, थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा का नॉलेज वही एक ही है यार, इससे करो या फिर इससे करो, इससे करो, एक ही बात है सारा। बट अगर हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा इजी अगर कॉलम लगे, होता है ना इजी एक तरीका से इजी मेथड, दोनों तो एक ही है। किसी किसी को हैबिट हो जाता है रो 1 से करने का, किसी किसी को कॉलम से होता है। तो हम लोग एक रो का बता दिए, एक कॉलम का बता देते। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से इधर फिट हो जाना चाहिए, तभी तो डिटरमिनेंट सॉल्व होगा। और नहीं तो भैया बोलते ना पत्ता भी ना हिली तो भी नहीं हिलेगा। चलो एक्सप्लेन करते हैं, लिखेंगे डिटरमिनेंट, ठीक है, एक्सपेंडिंग। आप किसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। आप लोग बोल दिए C1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं मीन्स कॉलम, तो C1 तो रहने वाला है सर, C1 तो रहेगा। देखो C1 लिख लेते थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक वाला, ठीक है। ये C1 तो रहेगा ही, किसके साथ एक्सपेंड करें, R1, तो ये रहा R1, ये हो गया पहला वाला कहानी खत्म। सेकंड वाला क्या बोले सर, C1 का C1 लिखेंगे, फिर R2 ले लेंगे, R2 एलिमेंट ले लिए। एक रो कॉलम तो वही रहने वाला है, रो चेंज होगा। इससे प्रीवियस में क्या बताए थे, रो वही रहेगा, कॉलम चेंज होगा। R1 जैसे देखो इधर रो एक्सपैंड आप करते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग, और आप कर रहे हैं सर एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 से करते हो, तो मैं क्या बोल रहा सर, रो 1 वही रहेगा, C1 होगा, फिर रो 1 वही रहेगा, C2 आएगा, फिर रो 1 वही रहेगा, और लास्ट में क्या होगा भैया, C3 आएगा। क्या समझे, नहीं समझे, ऊपर से गया पूरा। रो 1 वही रहने वाला है। आप क्या लिखे यहाँ पे, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1। अब जिससे एक्सपैंड कर रहे हो उसका तो प्रायोरिटी देना पड़ेगा ना सर, प्रायोरिटी उसको दो कि नहीं यार। तो R1 को उसको रख लिया अपन लोग, C1 को चेंज किए, उससे जो मेथड करके जो हम लोग का जो 2x2 करके जो हम लोग का एलिमेंट्स आया उसको चिपका दिए इधर। फिर ना अगेन हम क्या किए, रो 1 तो लिए ही लिए, उसके बाद क्या किए C2 लिए इस बार पर, इसके बाद क्या किए रो 1 तो लिए, उसका C3 लिए, ऐसे डिवाइड किया ना। कहानी भी थोड़ा याद होगा थोड़ा बहुत आप लोग को, और नहीं याद होगा तो फिर देख लेना जाके की फर्क पड़ता है। मजा आ रहा है कि नहीं समझ करने में, एकदम बहुत अच्छा लगा। कुछ तो समझ में नहीं है पर चलो करते हैं। फिर C1 का C1 डाल दीजिए। इस बार क्या लेना है, देखो अगर यहाँ पे C1 C2 C3 हो सकता है, तो यहाँ पे R1 R2 R3 ट्रिपल R, ठीक है, हो सकता है कि नहीं, R3। अब इसी के थ्रू एक्सपैंड करना है। चलो कहानी भी बढ़ाते हैं आगे, लिख लेते डिटरमिनेंट का D, मॉड में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे तो कहानी थोड़ा गड़बड़ हुई है सही से, तो इसको हटा लेते हैं। दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है शायद एकदम बहुत अच्छे तरीके से। आपका बोर्ड है या क्या है, समझ में ही नहीं आता है। चलो करते हैं कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलिए C1 एलिमेंट उठा लो, C1 का एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट तो अपन लोग यहाँ लिखते हैं, याद है कि नहीं। अच्छी बात बताओ, ऑनेस्टली से बताना यार, पूरा सच में देख रहा हूँ आपको यहाँ से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलो मान लेते दिख ही रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, माइनस। क्या बात करो उल्टा पुल्टा, चैनल बंद कर देंगे आपको तुरंत। अच्छा ठीक है, ये प्लस बोले ना, ये वाला क्या बोले, माइनस, गुड। ये वाला क्या बोले सर, प्लस, बहुत अच्छा लगा सुन के। ये तो पक्का माइनस बोले हो कि, एकदम सही लगा सुन के, अच्छा लगा एकदम। ये क्या बोले, प्लस, पगला वाला क्या, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। चलो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे पता चल जाएगा, बोल देते हैं ऐसे। चलो ठीक है, एलिमेंट ही उठा लिए, A1 आ गया, 2 आ गया। अब बचा क्या सर, देखो आप C1 का एलिमेंट लिए हो, दिस वन इज आल्सो बोले रो 1 का भी ले यार, रो 1 में भी तो ये आ रहा है ना, ये किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें बचा क्या, ये 4 एलिमेंट बच गया ना। एकदम अच्छे से सहमत हो तो बोलना हाँ, वरना ना, नहीं आया। C1 में भी A1 आ रहा है, बोला हाँ बहुत अच्छा लगा सुन के। R1 में भी आ रहा है A1, इसको भी डाल दिया यार, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, डाल दिया इसको भी इधर। अब क्या करेंगे, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस याद है, ऐसे वाला मछली को मार रहे फिर ऐसे, जय सिया राम, याद है कि नहीं, बोलो राम राम, ठीक है। चलो अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो लिखेंगे B3 इंटू C2, फिर क्या करेंगे B2 इंटू C3, ये बन गया। जो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका जो एलिमेंट्स आएगा उसको इधर बैठाएंगे।
कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा ये तो प्लस का प्लस डाल दिए, बोलो बहुत अच्छा लगा सुन। ये वाला क्या होगा सर, माइनस का माइनस डाल दिए, ठीक है माइनस। अब क्या लेना है, C1 तो लेना ही है, C1 में रहेगा बट एलिमेंट चेंज कर लेंगे। ये देखो ये क्या आ गया, रो 1 से आ गया ना, रो 1 में कहानी खत्म। अब क्या रो 2 में आते हैं, रो 2 में आ गया सर, रो 2 में ये एलिमेंट पे आ रहे हो, C1 का ये ले पहले ये फिर ये, अब इस एलिमेंट पे आया तो यहाँ पे लिखिए A2, बोले बहुत अच्छा लगा सुन के सर। अब ये एलिमेंट्स खिचड़ी बना दी है एकदम पूरा। भाई खिचड़ी बना दी एकदम पूरा अच्छे से, एकदम पूरा साफ सफाई करके एकदम पूरा खिचड़ी को थोड़ा सॉल्व करते हैं। आओ वो उल्टा उल्टा। चलिए तो एलिमेंट 2 को लिखते हैं फिर से। हाँ तो इसका कहानी तो खत्म हो गया। हाँ जी फिर जीने की A1 B1 C1, ठीक है। अब इसको लिखेंगे सर, इसको हटाते हैं, ये हो जाएगा A2 B2 C2 A3 B3 लास्ट में इज ऑल्सो C3, ठीक है ये वाला हो गया। अब ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स जो भी है, ये रो 2 का है सारा एलिमेंट्स और ये रो 1 का C1 का सारा एलिमेंट्स खत्म। बचा क्या, B1 C1 B3 C3, यही ना बचा, निकाल लो साइड में। B1 बोले हाँ बोले बहुत अच्छा, C1 भी बोले, B3 बोले और C3 बोले। चलो मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, B1 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C1। चलिए सही। लास्ट वाला क्या बोले सर, लास्ट वाला बोले प्लस बोले, तो चलो प्लस वाला प्लस डाल देते हैं। ये काम करते हैं, इसको हटा ले तो 2 सेकंड के लिए कुछ देर के लिए चलना ही गया। अब आते हैं C1 तो रहने वाला है, फिर रो 3, यार कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना अच्छे तरीके से। चलो देखो अच्छा से, ये C1 ये रो 3, C1 का क्या किया, थर्ड एलिमेंट लेगा, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव A3, फिर ये रो 3 का जो एलिमेंट उसको काट देते, फिर लास्ट में क्या ये 2 बच गया। देखो लास्ट में ये 2 बचा कि नहीं बचा, फिर से लिखना पड़ेगा। देखो अच्छे से, ये A1 B1 B2 सॉरी B1 और ये सॉरी B2 A1 A2 हो जाएगा A3, ये B3 ये C3, ये था ही। तो ये एलिमेंट यहाँ आ गया, प्लस का प्लस C1 में आ रहा है, हाँ C1 में आ रहा है, ये रो 3 में आ रहा है, रो 3 में रो 3 ये C1। बचा क्या, ये 4 एलिमेंट बच गया ना, इस 4 एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन B1 C1 B2 C3। हाँ चलो सही है, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, B1 इंटू C3 माइनस C1 इंटू B2। अब जो एलिमेंट्स आएगा इसका मॉड हो जाएगा और वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर एक्सपेंडिंग अलोंग, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आ गया कि नहीं भैया तुझको तो कॉलम से एक्सपेंड करना है, अगर रो से एक्सपेंड करना था तो चलो बना लेते, एकदम इजी, प्रैक्टिस किए रो से बनाने का, प्रैक्टिस एक बार परफेक्ट प्रैक्टिस से आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज कुछ नहीं मिलने वाला है। तो रो 1 से तो आप लोग कर लेंगे सॉल्व। अगर C1 से बोलेगा ज़बरदस्ती किया तो क्या करोगे, छोड़ के तो नहीं आ सकते ना, करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, C1 से ऐसे सॉल्व करेंगे, चाहे वो C1 बोले C2 बोले C3 बोले, एक ही मेथड है तीनों का। बस क्या करना, अगर C2 रहेगा तो C2 C2 C2, अगर फिर तो रो 1 रो 2 रो 3 आएगा ही आएगा। अगर C3 से एक्सपेंड करने वाले C3 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 रो 1 रो 2 रो 3 सेम, ठीक है। अगर C2 से सॉल्व करने के लिए बोलेगा सर तो C2 C2 C2, इसका क्या है रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। चलो कुछ नंबर्स लिखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं कुछ नंबर्स के। ऐसे तो हम लोग कहानी बहुत किए हैं, ये समझ में भी आया कि नहीं, एक नंबर लिखे करते हैं तो आशा करो कुछ पल्ले पड़ेगा। इसको हटाते हैं, ठीक है। चलो डिटरमिनेंट लेते हैं। सपोज डिटरमिनेंट इक्वल टू ये दिया हुआ है, 2 ज़्यादा है, बड़ा नंबर ले लेते, छोटा नंबर लेते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा 2 3 1 3 1 2 4 ये नंबर लिया अपन ने, ठीक है। इसको लिखते हैं इवैल्यूएट, अलोंग
रो, मतलब बोलते इवेल्यूएट करना है इसको रो के थ्रू, रो से इवेल्यूएट करना है, बोल दिया एक्सपेंडिंग अलग बोलो या इसको कुछ भी बोल के डिटरमाइन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डिटरमिनेंट का तू आप हम बोल दिए यहाँ पे सर आपको कि इवेल्यूएट अलोंग रो 3, हम इवेल्यूएट करना है किस रो से करना है, अब रो 1 रो 2 रो 3 नहीं बोला, रो से कर देना, ठीक है बहुत अच्छा लगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी का वैल्यू फाइंड करने वाला, चलो करते हैं, या तो लिख लेंगे थोड़ा सा, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 से किए, किससे किए, रो 1 से करते एक्सपेंड, रो 1 से एक्सपेंड किए, तो रो 1 का जो देखो ये रो 1 हुआ सर, ये रो 1 और रो 2 और लास्ट में रो 3, ठीक है, इसको डॉटेड लाइन कर दो। एलिमेंट्स का नंबर्स क्या है, साइन क्या है, ये फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकेंड वाला नेगेटिव, थर्ड वाला पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव दे दो, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं दो तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ गया, नहीं देना कोई दिक्कत नहीं, दे भी सकते नहीं दे सकते, और मैं सिर्फ कैजुअली दिखाने के लिए बोलूँगा। डिटरमिनेंट का डी लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा कहानी है तो आगे लिखते हैं रो 1 C1, फिर क्या लिखेंगे रो 2 C2, फिर सॉरी रो 1 और ये C3, ये एकदम डिटरमिनेंट का इस फॉर्म में आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से इसी फॉर्म में आ जाएगा, रो 1 ये रहा रो 1, C1 का एलिमेंट लेंगे, फिर रो 1 C2 का एलिमेंट लेंगे, फिर रो 1 और C3 का एलिमेंट लेंगे। चलो करते रो 1 का एलिमेंट क्या है, रो 1 का एलिमेंट ये रहा, फर्स्ट एलिमेंट 2 डाल दिए, ब्रैकेट ओपन, ये सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स कैंसिल आउट, बच गया क्या, ये 4 नंबर्स, देख लो अच्छा तरीका से, अच्छे से एकदम अच्छे से दिमाग में डालना है सर, ये रो 1 और ये C1, रो 1 चला गया C1 चला गया, फर्स्ट एलिमेंट को चूज करना है, क्या बोले 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को, पहला वाला पॉजिटिव का पॉजिटिव डाल दिए, एलिमेंट 2 है तो 2 डाल दिए, उसके बाद क्या किए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देख लो पहले इससे इसको कर लो, 4 आया, 4 माइनस इससे इसको कर लो 1 आया, साइड में कहीं कर लेना, ठीक है, ये तो कहानी खत्म। फिर नेगेटिव का नेगेटिव ये -3 है, -3 डाल दिए, फिर ब्रैकेट ओपन कर लो, इस बार क्या करना है, अब ये रहा रो 1 और ये रहा C2, पहला वाला क्या कि ये सारे एलिमेंट्स देख लो यार अच्छे से, ये एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एलिमेंट्स देख लो क्या दिख रहा है आपको, 2 4 2 1 2 2 4 1, फिर मल्टीप्लाई कर लो 2 और ये हो गया कितना 8 4 2 सा 8 2 into 1 तो 2 हो गया, 2 का 2, फिर लास्ट वाला क्या करना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर्स ये सारे नंबर्स और ये नंबर्स कैंसिल आउट हो गया, फिर लास्ट में ये 4 एलिमेंट्स बच गया, कितना हुआ 2 1 4 2, फिर वही नंबर डिजिट आ रहा, हाँ फिर से वही डिजिट है, सही है ना, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, 4 1 ज़ा 4, लास्ट का एलिमेंट लिख लो कितना है पॉजिटिव 1 है, 4 1 ज़ा 4 into 4 0, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट डी इक्वल टू लिखेंगे अपन लोग, इससे कैलकुलेशन में 2 into 3 माइनस इससे सो किए 3 into 6 और तो 0 का 0 आ गया, 6 8 18 ठीक है, 16 माइनस 18 माइनस 12, इसको आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट डी इक्वल टू अब तो कॉलम्स बता देते हैं कि एग्जांपल देखो, x इक्वल टू एक्स डिटरमिनेंट लेते हैं, नंबर्स लेते हैं सारे में 4 1 4 2 1 1, ठीक है, ये सारे नंबर्स लिए अपन लोग, इसको करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1 से एक्सपेंड करते हैं, C1 से इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये रहा C1 से, C1 ये रहा, देख लो कहानी क्या है, x इक्वल टू हो जाएगा C1 R1 C1 R2 C1 R3, ये सारे एलिमेंट्स बनेंगे इसके, ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट लेंगे, ये 4 प्लस का 4, ये सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स कट गया, बच गया क्या ये 4 एलिमेंट, 1 माइनस 2 ये आया, फिर नेगेटिव का नेगेटिव
ये -2 हो गया, ये सारे एलिमेंट और ये सारे एलिमेंट बच गया 2 4 1 2, तो कितना आ जाएगा 4 1 4 -4 0 प्लस लास्ट का बच गया 2, ये सारे एलिमेंट्स और ये ऊपर वाले बच गए ये 4 नंबर्स 4 -2। चलो देखते कितना आ रहा नंबर्स, कितना ये आया 2 4 आ रहा है, ये कितना है ये 4 आया -4, इसको माइनस के -4 आया, ये तो 0 हो गया, और इधर से आया +4, तो कट के कितना है 0, मॉड ऑफ x इक्वल टू ये आ गया 0, डिटरमिनेंट मॉड ऑफ x बोल रहे सॉरी डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट x इक्वल टू 0। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर दिए, रो 1 से बता दिए, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप अच्छे तरीके से देखो, फिर आगे करने का कोशिश कर रहे हैं, आशा करें कुछ ना कुछ पल्ले पढ़ाई होगा।